हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और किस तरह से आपको अपने सपोर्ट और टारगेट को ढूंढना है वो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक अभी चल रहा है अप ट्रेंड में और अप ट्रेंड पहचानने का क्या तरीका है कि एक हमें 200 दिनों के मूविंग एवरेज को यूज करना चाहिए जो यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो हमें बाय पोजीशन बनाना है लॉन्ग टर्म में। ये बात ध्यान रखिएगा। और उसके बाद स्टॉक यहाँ से 750 के लेवल से स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक हमारा ऊपर हाई बनाते बनाते ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो पिछली बार का अगर आप हाई देखेंगे तो स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया और जो यहाँ पर हमारा हाई बना था वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट बना था। और जब ये स्टॉक ने हाई बनाया था तब हमारी जो कैंडल बनी थी वो इन्वर्टेड हैमर बनी थी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि स्टॉक जब पुराने हाई के पास में आया था तो स्टॉक ने यहाँ पर फिर से हमारा रेजिस्टेंस बनाया। तो इस तरह से हमारे जो पुराने लेवल्स होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि स्टॉक के जो पुराने हाई और लो होते हैं वो इम्पोर्टेंट किस तरह से बनते हैं। अब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी थी टॉप पर और जब लो टूटा तो गिरावट आई। कहाँ तक आए? 200 दिनों के मूविंग एवरेज तक। और यहीं पर स्टॉक ने हमारा पुराना हाई बनाया था। तो इस तरह से हमें क्या करना है, स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट की तरफ चलना है। तो ये जो लेवल होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से लेते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और ये जो लो बना ये हमारा पिछली बार का हाई था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो स्टॉक धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है तो पुराने हाई को टेस्ट करते हुए सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। पर अब यहाँ पर देखिएगा एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। फिर स्टॉक में 1, 2, 3 दिन तक ग्रीन कैंडल बनी और हाई ब्रेकआउट होते हुए गया और यहाँ पर स्टॉक ने रेड कैंडल बना दी। एक दिन पहले मार्केट पॉजिटिव था, फिर भी इस स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई थी और हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो हमें यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए था। अब आज के दिन क्या हुआ कि स्टॉक ने ओपनिंग जैसे किया, स्टॉक उसके बाद से स्टॉक गिरावट आई और मार्केट भी गिरावट में चल रहा था, तो जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आ गई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि अभी स्टॉक इस लो के ऊपर हमारा सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। और उस केस में अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो 1280-81 रुपए का अपना एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा सपोर्ट लेवल ऑलरेडी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और आशा करता हूँ कि ये जो सपोर्ट लेवल मैंने बनाया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कि यहाँ पे हाई बना था वो यहाँ पर सपोर्ट बना। अब स्टॉक जो है हमारा इस लेवल तक हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। उसका रीजन ये है कि स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हुई है आज के दिन में और ये गिरावट अगर कंटिन्यू रहती है तो ये हमारा सपोर्ट लेवल यहीं पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया था, ये लो अगर आप देखेंगे तो पिछली बार का हाई था। तो ये उसके बाद का दूसरा सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। अब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों तो जो लास्ट का जो लो बनता है जो यहाँ पर 1281-80 रुपए का बना है, ये अगर आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो यहाँ पर आप देखिएगा मैंने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को यूज किया हुआ, तो ये हमारा बहुत ही नीचे है जो हमें अभी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। पर फिर भी हमें क्या करना चाहिए कि हमारे हमारे टेक्निकल बेस के अकॉर्डिंग अगर आपको परफेक्ट एंट्री और एग्जिट लेना है तो मुझे लगता है कि आपको जो है बिल्कुल पास के स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना चाहिए। अभी स्टॉक में 2 दिन जो है रेड कैंडल बनी और जब तक रेड कैंडल बनेगी हमें वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा रेड कैंडल बनी, लो बना, रेड कैंडल बनी, लो बना और यहाँ तक स्टॉक ने जब जाके पॉजिटिव कैंडल बनाई, जब स्टॉक का पुराना हाई सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ तब जाके। तो इस तरह से स्टॉक में अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। तो हाई बनाने के बाद अभी स्टॉक का सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है, तभी स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा।
और पुराने लो के ऊपर लो बनाएगा तभी स्टॉक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा फॉलो। अदरवाइज इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक फिर नीचे आ सकता है और नीचे आएगा तो फिर हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन रहा है। अब जैसे सपोर्ट लेवल लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो आप इस कैंडल के हाई का टारगेट रख दीजिएगा, जो लगभग हमारा 1340 के आसपास का। तो ये लेवल आप लेकर के चलिएगा पहला टारगेट। अभी फिलहाल स्टॉक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में है, जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में तब तक वेट कीजिएगा। नया हाई बना रहा है, जैसे ये हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, ये हाई बना, तो जब तक स्टॉक हाई बना रहा है तब तक हमें वेट करना चाहिए। और अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट अभी हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। देख सकते हैं कि स्टॉक ने पॉजिटिव कैंडल बनाई है और हर एक कैंडल हमारी हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, जब तक कैंडल पॉजिटिव बन रही है, नया हाई बन रहा है और पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हो रही, तो एटलीस्ट वेट करना है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे और हमारी रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है तो हमें वहां से अपने प्रॉफिट लेने के लिए वेट करना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए। भले मार्केट में शेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हम इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं, ना कि कंपनी से रिश्ता रखने के लिए आए। तो आपको परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट होना बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।